हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल नोबल शिक्षा में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ना, वो इंडस्ट्री, जो बिहार की इंडस्ट्री, जो बिहार का औद्योगिक क्षेत्र का जो टॉपिक चल रहा है ना, उसका ये सेकंड वीडियो होगा। और आज की वीडियो में पूरी तरह चीनी उद्योग, जो शुगर इंडस्ट्री बिहार में है, उसके संदर्भ में चर्चा होगी। और इसके साथ साथ उन तथ्यों पर भी ध्यान देंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर मौजूद है। खासकर बिहार में जो चीनी मिलें हैं, तो उसके द्वारा जो इथेनॉल की प्राप्ति अब हो रही है, और अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की ओर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की ओर भी इन चीनी मिलों ने कदम आगे बढ़ाया है। और 11 चीनी मिल अभी फंक्शन में है, उनमें 8 चीनी मिलों में विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो वो कौन सी है, कितनी उत्पादन हो रही है और क्या स्थिति है, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और काइंडली आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। फिर इसका मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा इंडस्ट्री का, जिसमें मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बिहार की जो प्रगति है उस पर फोकस होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बिहार में काफी तेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उन क्षेत्रों पर फोकस करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि एक अलग से पूरा सेशन, एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीजें डालकर आपके ऊपर मैं बोझ पैदा नहीं करना चाहता। आप ध्यानपूर्वक देखें, तथ्यों को समझे, ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछी जाए ना, आप तैयार रहें। मेरा मकसद यही है कि आप सफल हो, दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल नोबल शिक्षा। संबंधित आंकड़ों पर आने से पहले भारत में और विश्व स्तर पर गन्ने और चीनी से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट्स हैं, और ये प्रश्न अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में पूछे जाते हैं, गन्ना उत्पादन से संबंधित अथवा चीनी उत्पादन से संबंधित। तो भारत के संदर्भ में और विश्व संदर्भ में जानकारी हम लोग हासिल करते हैं, फिर इसके पश्चात बिहार के संदर्भ में विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहले कि विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो वो देश ब्राजील है, जो साउथ अमेरिका का एक बड़ा देश है। तो याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक गन्ने का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, ब्राजील में। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये सेकंड पोजीशन पे भारत है। दूसरा स्थान है भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन के दृष्टिकोण से। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वर्तमान में। गन्ना उत्पादन में बिहार का, जी हां, बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो बिहार का 7वां स्थान है वर्तमान में गन्ना उत्पादन के मामले में पूरे भारत में। यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं कि भारत में सर्वाधिक यानी शीर्ष उत्पादक राज्य जो 4 हैं, वो क्रमशः आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों, इसे याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है कि गन्ने का पेड़ क्या होता है। गन्ने का पौधा देखा होगा, या पेड़ जो कह लें, वो बिल्कुल सीधी होती है, हल्का झुकी होती है। तो भारत के नक्शे पे अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके पश्चात आप उत्तर प्रदेश से आओ तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और यूं तमिलनाडु चले जाओ। तो याद रखने का एक सबसे सुंदर तरीका, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, फिर आए नीचे महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। ये क्रम से आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ABCD 4 विकल्प दिए गए हों और राज्यों के क्रम को उलटफेर करके डाला गया हो और आपको क्रम से अरेंज करना हो, शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, तो ध्यान रखेंगे ये 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। बिहार का 7वां स्थान है। तो 4 शीर्ष ये हैं, तो बिहार से आगे 2 अन्य राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ध्यान रखिएगा, 4 ये, 5वें पे आंध्र प्रदेश, 6ठे पे गुजरात और 7वां पे अपना बिहार है गन्ना उत्पादन के मामले में। तो आज भारत के 9 राज्य गन्ना का उत्पादन कर रहे प्रमुखता से। 2 अन्य राज्य हरियाणा और पंजाब, ठीक है ना। इसे आप ध्यान में रखेंगे फैक्ट्स के रूप में। गन्ना के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चीनी उत्पादन। तो चीनी चूंकि गन्ना से ही प्राप्त होते हैं, चीनी उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी ब्राजील है, चूंकि गन्ने का भी सबसे अधिक पैदावार वहीं होती है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन एक दिलचस्प पहलू यह है कि चीनी खपत के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 है, उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये 2 फैक्ट्स याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य, यहां पर दोस्तों आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर आपने पढ़ा होगा पहले भी कि महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन में नंबर 1, लेकिन पिछले 2 साल से दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं के कारण महाराष्ट्र में फसलें काफी बर्बाद हुई, इसलिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश से पिछड़ चुका है, अच्छा खासा पिछड़ चुका है। जो आंकड़े हैं उस आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, 2019-20 का जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में चीनी का जो उत्पादन है 1,26,3 लाख टन
चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था और पूरे देश में यह पहले स्थान पर था। वहीं महाराष्ट्र में मात्र इस फाइनेंशियल ईयर में आप देख रहे हो 61.6 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ था। यानी महाराष्ट्र से डबल से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन हुआ है। इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत में तो उत्तर प्रदेश, और चीनी उत्पादन के मामले में भी पहले स्थान पर आज उत्तर प्रदेश ही है। ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं, इसे आप ध्यान रखें। और यहां पर मैं बता दूं कि जो नए आंकड़े आने वाले हैं 2020-21 का जो अनुमानित आंकड़ा है, इसके अनुसार महाराष्ट्र में इस बार पैदावार बढ़ी है। गन्ने की वजह है कि वहां पर 48% 48% जो इलाके हैं ना, वो नए क्षेत्र में गन्ने को लगाया गया है। तो इस वजह से इस साल गन्ने का जो उत्पादन है महाराष्ट्र में वो 1 करोड़ 8 लाख टन तक जाने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कमी आने की संभावना है। तो जो 1 करोड़ 26 लाख टन करीब आप देख रहे हो, तो ये 1 करोड़ 24 लाख टन उत्तर प्रदेश में और 1 करोड़ 8 लाख टन महाराष्ट्र में इस साल का अनुमान है। जो गन्ने की फसल आएगी तो उसमें जो चीनी का उत्पादन होगा, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी आप याद रखें कि उत्तर प्रदेश दोनों ही मामलों में गन्ने के उत्पादन में और चीनी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर मौजूद हैं। दोस्तों अब आइए बिहार के संदर्भ में आने से पहले चंद और, क्योंकि चीनी के मामले में, गन्ने के मामले में जो अनुसंधान केंद्र देश में है वो कहां पर जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर चीनी और गन्ने से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है, जो रिसर्च सेंटर है, उस पर आप ध्यान दीजिए जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ में एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। दूसरा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, अंतर देखिएगा, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है, नाम में फर्क है। वहां पर गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अर्थात नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। तीसरा वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, ये पुणे महाराष्ट्र में मौजूद है। जो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर रिसर्च वर्क किए जाते हैं, जो पुणे महाराष्ट्र में है। चीनी प्रौद्योगिकी मिशन, ये शुगर टेक्नोलॉजी मिशन, ये नई दिल्ली में कार्यरत है। जी हाँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान है, वो गन्ना अथवा चीनी के शोध में लगे हुए हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके, लगातार उन्नत किया जा सके। तो इन 5 संस्थानों के नाम को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे जो बोर्ड पर लिखी हुई है। दोस्तों अब बिहार के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। दोस्तों बिहार में आधुनिक चीनी मिलों की स्थापना से पहले गन्ने से खांडसारी का निर्माण किया जाता था और इस खांडसारी का ही उपयोग मिठास के लिए प्रयुक्त की जाती थी। लेकिन जब चीनी का आविष्कार हुआ तो आधुनिक ढंग के चीनी मिल की स्थापना का प्रयास बिहार में सबसे पहले डच लोगों ने किया था। जी हाँ, डच जो नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासी हैं, उन लोगों ने सबसे पहले 1841-42 में बेतिया राज्य में, बेतिया जो बिहार के उत्तर पश्चिम भूभाग में मौजूद है, बेतिया राज्य में सर्वप्रथम चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा, नहीं चल सका। फिर 1899 में अंग्रेजों के द्वारा भी यह प्रयास किया गया, किंतु वो भी असफल रहा। यानी 19वीं शताब्दी में आधुनिक ढंग के चीनी मिल की स्थापना का प्रयास किया गया, किंतु वे निष्फल रहे, असफल रहे। सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले बिहार में जो आधुनिक ढंग के चीनी मिल की स्थापना होती है, इसकी स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी। तो वो मढ़ौरा अथवा महरौड़ा जो छपरा सारण जिले में मौजूद है, वहां पर की थी 1903 में। जो फैक्ट्स है उसे आप देखते हुए चले। तो सबसे पहले 1903 में मढ़ौरा अथवा महरौड़ा में वो चीनी मिल की स्थापना हुई थी। दोस्तों आज़ादी के समय भारत में करीब 60 चीनी मिलें थी, उनमें 33 चीनी मिल सिर्फ बिहार में ही मौजूद थी। और उस वक्त बिहार को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहा जाता था, क्योंकि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन बिहार में ही हो रहा था। लेकिन आज़ादी के पश्चात परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई और बिहार इस क्षेत्र में लगातार पिछड़ता चला गया।
आज हम लोग देख ही रहे, अभी हमने आंकड़े देखे कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पर कौन है, और आज हम 7वें स्थान पर हैं, जो कभी नंबर 1 हुआ करते थे। तो चीनी इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम लोग काफी पिछड़ चुके हैं। वर्तमान में सिर्फ 11 चीनी मिलें बिहार में कार्यरत हैं। बोर्ड पे मैंने फैक्ट्स लिखा है, ये क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है ना, जितने भी लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। नकदी फसल बिहार में जो भी उपजाई जाती है उनमें सबसे प्रमुख गन्ना ही है, ईख जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, शुगर केन, वो सबसे प्रमुख नकदी फसल है। दोस्तों बिहार में जो गन्ने की खेती की जाती है ना, तो गन्ने का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है या उत्पादन क्षेत्र है ना, वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। उत्तर पश्चिम का इलाका ये गन्ना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहीं पर पश्चिम चंपारण, बेतिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये जो इलाके हैं, सारण, ये क्षेत्र गन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं बिहार में। दोस्तों वर्तमान में बिहार में 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की कृषि की जा रही है। तो बिहार में कुल भू क्षेत्र यानी कृषि योग्य जो क्षेत्र है ना, उसके लगभग 6%, लगभग 6% भूभाग पर गन्ने की खेती की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग देखें कि भारत में उत्पादित कुल गन्ने में बिहार का योगदान कितना है, तो ये मात्र 3.5% है। तो ये कुछ फैक्ट्स है दोस्त, इसे आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस अगेन आई रिपीट इट कि बिहार में सबसे पहले आधुनिक ढंग की चीनी मिल की स्थापना कहां हुई, तो वो मढ़ौरा अथवा मरहोड़ा है, जो सारण जिले में मौजूद है, छपरा जिले में मौजूद है। कब हुई थी? 1903 में। आजादी से पहले चीनी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या था? वो प्रथम स्थान पर था। कितनी चीनी मिलें यहां पर थी 1947 में आजादी के समय? तो वो 33 थी। बिहार को क्या कहा जाता था? तो शुगर बाउल, चीनी का कटोरा, ठीक। वर्तमान में बिहार में कितने चीनी मिलें कार्यरत हैं? तो वो 11 हैं। बिहार में उपजाई जाने वाली सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन है? तो वो ईख अथवा गन्ना है। बिहार में कितने क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की जा रही है? तो वो 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर। गन्ने का जो कुल क्षेत्रफल है जिस पर बोई जा रही है, बिहार के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो लगभग 6% है। भारत में उत्पादित कुल गन्ने में बिहार का योगदान कितना है, ठीक है ना, तो वो 3.5% है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। दोस्तों अन्य प्रमुख तथ्यों पर दृष्टि डालते हैं। 2019-20 में बिहार में 674.05 लाख क्विंटल क्या हुई? गन्ने की पेराई हुई थी, जिससे चीनी की प्राप्ति हुई। तो कुल गन्ने की पेराई बिहार में कितनी हुई फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में? तो वो 674 लाख क्विंटल आप याद रखेंगे। और इस अवधि में यानी 2019-20 में चीनी का जो कुल उत्पादन है वो कितना हुआ? वो 72.29 लाख क्विंटल ये चीनी का उत्पादन था बिहार में, जो पिछला आंकड़ा मौजूद है 72.2 लाख क्विंटल, ठीक है ना। तो 2019-20 में एक चीज ध्यान रखिएगा कि चीनी का उत्पादन में बढ़ोतरी तभी होती है जब गन्ने में रस की मात्रा अधिक हो। उस गन्ने में रस की मात्रा अधिक हो, उसमें मिठास अधिक होगी, तभी गन्ने से चीनी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। तो बिहार में जो गन्ने हैं, चूंकि समुद्र से काफी दूरी है, इसलिए समुद्री वातावरण का प्रभाव ना के बराबर यहां पर है। इस कारण से गन्ने में रस पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाती है, नहीं बन पाती है। तो फिर भी बिहार के गन्नों में जो रस की मात्रा है वो कितनी है? तो वो है 10.72%। इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है नई तकनीक आने के कारण। कुछ नए बीज, सिंचाई के साधन और अन्य तरीकों का प्रयोग कर इसमें कुछ वृद्धि लाई जा सकी है, और ये वृद्धि आई है 10.72%। ये बिहार में जो गन्ने हैं उससे प्राप्त होने वाले रस की मात्रा है, याद रखिएगा 10.72%। ये तो हम सभी जानते हैं कि गन्ने से चीनी की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट भी हैं जो चीनी मिलों में होती हैं, जैसे खोई, छोआ और फिल्टर मड। ये जो शुगर इंडस्ट्री मौजूद है, चीनी उद्योग मौजूद है, वहीं से हमें इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। और छोआ के ध्यान रखिएगा, छोआ के किण्वन और आसवन विधि से ही इथेनॉल की प्राप्ति होती है। तो इथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट है चीनी मिलों का। तो कैसे प्राप्त होता है? छोआ से। किस विधि से?
किण्वन और आसवन विधि से किसकी प्राप्ति होती है? इथेनॉल की प्राप्ति होती है। इथेनॉल एक जैव ईंधन के रूप में आज प्रयोग में लाई जा रही है। ये एक बायोफ्यूल है और जब इसे जीवाश्म ईंधन जैसे खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल इसमें मिलाते हैं तो जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, तो उसकी खपत में कमी आती है। जो फॉसिल फ्यूल है, जो खनिज तेल है जिसे पेट्रोलियम, डीजल, उसकी खपत में कमी आती है और इसके प्रयोग से, इथेनॉल के प्रयोग से हम वातावरण को अधिक स्वच्छ बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम नियंत्रित इसके द्वारा कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है, उसकी कमी को हम ला सकते हैं इथेनॉल के अधिक प्रयोग से। इसलिए सरकार का, खासकर बिहार सरकार का इस ओर अब ज्यादा फोकस है कि चीनी मिलों से एक बाय प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल की प्राप्ति अधिक से अधिक की जाए। इथेनॉल की इकाइयां भी अब लगाई जा रही है स्पेशली, ठीक है ना। अब बिहार की जो स्थिति है उस पर फोकस कीजिए। चीनी मिलों ने खोई से बिजली भी तैयार की है। अब देखिए बिहार में कुछ प्रोग्रेस हुआ है इस सेक्टर में, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के क्षेत्र है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, उसमें इन चीनी मिलों ने अपना योगदान देना आरंभ कर दिया है। 11 चीनी मिल यहां पर फंक्शन में है, उनमें 8, ध्यान रखिएगा, 8 चीनी मिलों में बिजली पैदा की जा रही है। और वे 8 चीनी मिलें कितनी बिजली पैदा कर रही हैं? तो संयुक्त रूप से उनका जो कुल पैदावार है ना 88.5 मेगावाट है। ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का ये आंकड़ा है। दोस्तों अब जो 11 सेंटर हैं जहां पर चीनी मिल मौजूद है, आइए उसे देखते हैं किस जिले में मौजूद है। तो वो ध्यान रखिएगा, जो 11 सेंटर है वो 5 जिलों में ही मौजूद है। तो वो 5 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, यहां पर गोपालगंज और समस्तीपुर, ये 5 जिले में ही 11 चीनी मिल कार्यरत हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। दोस्तों बिहार में जो चीनी मिलें कार्यरत हैं वो 11 हैं। तो वो 11 किन जिलों में मौजूद हैं? तो सबसे अधिक पश्चिम चंपारण जिले में 5 चीनी मिलें कार्यरत हैं। वो हैं बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, लौड़िया और मंझौलिया। इसके पश्चात गोपालगंज में 3 चीनी मिलें कार्यरत हैं, सिंधवलिया, सासामुसा और गोपालगंज स्वयं। 3 हुए गोपालगंज। सुगौली ये पूर्वी चंपारण में है, रीगा ये सीतामढ़ी में और हसनपुर समस्तीपुर में। तो ये टोटल 5 जिलों में मौजूद हैं ये 11 चीनी मिलें। तो सर्वाधिक जो संकेंद्रण है ना बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाके में, तो पश्चिम चंपारण में 5, गोपालगंज में 3, पूर्वी चंपारण में 1, सीतामढ़ी में 1 और समस्तीपुर में 1। ये 5 जिले ही हैं जहां पर ये 11 चीनी मिलें मौजूद हैं। और इन 11 चीनी मिलों में से 8 चीनी मिलों में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो वो जो 8 केंद्र हैं, तो पश्चिम चंपारण के 4 चीनी मिलों में बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज और लौड़िया, उत्पादन क्षमता को भी आप देख लीजिए। यहां पर 6 मेगावाट वो बगहा की है, हरिनगर की 14.5 मेगावाट, नरकटियागंज की 5 मेगावाट और लौड़िया की 20 मेगावाट। तो मेगावाट आप याद नहीं करना, आपको बस ध्यान रखना है कि वो चीनी मिलें जो जगह का नाम है वो किस जिले में मौजूद है और सर्वाधिक किस जिले में वो मौजूद है। 8 केंद्र हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 4 पश्चिम चंपारण में, 1 गोपालगंज में और 1 पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले में मौजूद है। सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस चीनी मिल में की जा रही है? तो वो 2 है, एक पश्चिम चंपारण में और दूसरा पूर्वी चंपारण में। पश्चिम चंपारण में देखिए सबसे ज्यादा किसका है? लौड़िया का, जो 20 मेगावाट है। ठीक इसी तरह पूर्वी चंपारण में सुगौली का 20 मेगावाट। तो लौड़िया और सुगौली, एक पश्चिम चंपारण में, दूसरा पूर्वी चंपारण में, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाली एक इकाई दोनों जगह मौजूद है। दोस्तों ये सेशन आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर अवश्य बटन दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई वीडियोस आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।